हाय एवरीवन, अभी हमने फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए दो तरीके सीखे हैं। एक तो फंक्शन एक्सप्रेशन और दूसरा फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जब हम के फंक्शन कीवर्ड यूज करके फिर उसके आगे कुछ लिखते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और जब उसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। और जब फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं तो हमें वहां पर नाम देने की भी जरूरत नहीं होती है, हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन स्टोर कर देते हैं। तो ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको हमने देखा है अभी नॉर्मल फंक्शन सिंटैक्स यूज करके क्रिएट करते हैं नॉर्मल फंक्शन। लेकिन एक और दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एरो फंक्शंस, जिसका यूज करके भी हम लोग एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। मैं यहाँ पर करूंगा फंक्शन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन का नाम स्क्वायर। मैं एक स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर एक हम नम नाम से एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं इसको पैरामीटर बोलेंगे। यहाँ पर अगर हवर करेंगे तो ये लिख के आ जाएगा पैरामीटर। तो ये देखो, ये इधर नीचे लिख के आ रहा है पैरामीटर। तो ये यहाँ पर नम नाम से पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे नम मल्टीप्लाई नम, नम इंटू नम। तो अब ये हो जाएगा एक हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। अब इसको अगर हम कॉल करते हैं, ये क्या मैंने कर दिया, इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर कॉल करता हूं तो ये हमें रिजल्ट देगा। जैसे मैंने 4 डाल दिया तो इसमें से 16 रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी चीज को हम फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं। तो चलो एक बार इसके ऊपर मैं लिख देता हूं फंक्शन डिक्लेरेशन कमेंट करके, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको पूरे को मैं कमेंट कर देता हूं, ये पूरा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर डबल कमेंट लगा देता हूं। हाँ, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन जो कि हमने किया है। अब इसी चीज को हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करके कर सकते हैं। एक बार हम लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन और यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट लेट वार कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्स्ट यूज करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को चेंज तो करना नहीं है। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर और इसके आगे एक एनोनिमस फंक्शन रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और फिर नम और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न नम इंटू नम। तो ये भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, लेकिन हमने देखा था होस्टिंग में ये थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। इसको अगर पहले कॉल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जैसे इसको हम, ये डेफिनेशन जो भी जहां भी हमने डिफाइन किया है, इसके ऊपर अगर कॉल करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में नहीं कॉल होगा, बोलेगा अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा कुछ एरर आएगा। लेकिन इसको अगर करेंगे पहले तो हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये होस्ट होके ऊपर हो जाता है, मतलब मेमोरी में हमारे पहले आ जाता है मेमोरी क्रिएशन फेज में। तो वो डिफरेंस होता है उस तरह से, बाकी किसी तरह से डिफरेंस नहीं है। अगर हम अभी यहाँ पे अगर चल के कॉल करते हैं, हमने ऑलरेडी कॉल किया था तो फिर से वही आप एरो दबा देते हैं, एकदम सेम रिजल्ट है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम फंक्शन कीवर्ड यूज करके एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये एक एनोनिमस फंक्शन है और फिर उसको स्क्वायर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसी चीज को हम एक तीसरी तरह से स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम होता है एरो फंक्शन एक्सप्रेशन। देखो ऐसे हम कैसे करेंगे, सब कुछ वैसे रहेगा। मैं एक बार इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं नीचे और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये एक्सप्रेशन ही है, ये डिक्लेरेशन नहीं है, इसको डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे, बस इसका नाम हो जाएगा एरो, एरो फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम फंक्शन कीवर्ड का यूज ही नहीं करते हैं, फंक्शन कीवर्ड हटा देते हैं। तो ये लो मैंने हटा दिया। अब एरर आने लगी, तो अब एरर आएगी, इसको पता नहीं है कि भी वैलिड फंक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एरो बनाना होगा। अब एरो कैसे बनेगा, इक्वल टू का सिंबल और ग्रेटर देन, ये सिंबल, ये दोनों सिंबल लगा देंगे, एक एरो फंक्शन बन गया। बस इतना करना है, हमारा एक एरो फंक्शन बनके रेडी हो गया है। अब ये भी एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। देखो नॉर्मली ये वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह से हमारा ये दोनों फंक्शन काम कर रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जब हम लोग दिस कीवर्ड पढ़ेंगे और भी कई चीजें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल। लेकिन 99% ऑफ द केस में तुम समझ लो एकदम ऐसे ही काम करता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है ये। अब इसमें इतना ही नहीं होता, इसके और भी फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर हमें फंक्शन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करवाना है, केवल एक ही स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना है, जैसे कि इस केस में हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस केवल
एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको खुद से और फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर एक ही लाइन है हमारे पूरे फंक्शन के अंदर, देखो ये पूरा फंक्शन उसके अंदर एक ही लाइन अगर है तो उसको रिटर्न करने के लिए अगर हम चाहें तो इस रिटर्न कीवर्ड का ना यूज करें तब भी वो रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं इसको एक बार मैं कमेंट कर देता हूं, इसको एक बार मैं इसको कॉपी करके फिर कमेंट करता हूं। ये मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहां से ये रिटर्न कीवर्ड अगर हटाता हूं तो देखो कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। कहाँ गया, ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये क्या, मैंने तो बोला था कि रिटर्न हटा देंगे तभी काम करेगा। तो हाँ काम करेगा, उसके लिए हमें ये ब्रैकेट भी हटाना होगा, ये वाला ब्रैकेट भी हटाना होगा। और इसको एक, अब ब्रैकेट हटा दिए तो अब ये काम करेगा। अब चाहे तो उसको एक लाइन में भी ला सकते हैं, देखो काम कर रहा है। और इसको हम एक लाइन में ला सकते हैं, यहाँ पर ले आए। अब ये एक हमारा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जो कि बहुत ही छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एक वैलिड फंक्शन है और एक काम कर रहा है। हम एक नंबर को पास कर रहे हैं और उसका स्क्वायर हमें दे रहा है। तो अब आपका काम है, एक आप ऐड नाम से फंक्शन बनाओ ऐसे ही एरो सिंटैक्स का यूज करके, और उसको भी ऐसे ही रिटर्न करवाओ। और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, इम्प्लिसिट जो वर्ड होता है उसका होता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक रिटर्न करवा रहे हैं। जब हम रिटर्न कीवर्ड लिख के रिटर्न करवाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिटर्न। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, बस ऐसा समझ लो कि अगर हमें कोई एक ही चीज रिटर्न करवानी है तो हम ऐसे ही सिंपल, ऐसे ही बिना रिटर्न कीवर्ड का यूज किए ऐसे ही रिटर्न करवा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और ऐड नाम से एक फंक्शन बनाओ जो कि दो नंबर्स को एक्सेप्ट करता है और उनका सम रिटर्न करे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, काफी सिंपल है। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड, और हम एक ए और बी नाम से वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पर पैरामीटर एक्सेप्ट करवाते हैं, ए और पी नहीं, ए और बी। और यहाँ पर हम करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये अब हमारा ऐड नाम से एक फंक्शन बन चुका है, जिसको हम अगर कॉल करते हैं ऐड 2 + 7 9, ये देखो 9 रिजल्ट आ रहा है। यानी कि हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। आप देखो ये फंक्शन क्रिएट करने का जो तरीका था कितना छोटा हो गया। मतलब ये हमने इतने बड़े पूरे 4-5 लाइन को एकदम इतने छोटे से 4-5 वर्ड्स में बदल दिया है। तो यही होता है एरो फंक्शन का फायदा, छोटी कैलकुलेशन करके उसको रिटर्न करवाना है, तब उस केस में हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं। और ये काफी ज्यादा कॉमन है एज अ कॉल बैक फंक्शन पास करने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में नहीं, इसके पहले वाली एक दो वीडियो पहले में हमने देखा था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। तो वहां पर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे थे, एक एनोनिमस फंक्शन या नेम्ड फंक्शन भी पास कर रहे थे। तो वहां पर हम इसको पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट टाइम आउट यूज करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूं सेट टाइम आउट, यहाँ पर स्क्रॉल करके सेट टाइम आउट। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन पास कर सकते हैं जो कि इस तरह से हो कुछ। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करना है तो केवल एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर एरो लिखो, फिर ये ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर तुम्हें कंसोल लॉग करना है कुछ भी वो कर दो। यहाँ पर जितना टाइम बताना है वो बता दो, टाइम मान लो 2 सेकंड है, 2 सेकंड बता दिया। अब ये पूरा हमारा एक वैलिड फंक्शन है, ये एक एनोनिमस फंक्शन भी है, साथ ही साथ एक एरो फंक्शन भी है। अब यहाँ पर अगर हम डिबगर लगा देते हैं, डिबगर चलो छोड़ दो अभी, एक बार चल के देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट होके आ गया। यहाँ पर अगर हम डिबगर लगा देते हैं तो ये देखो 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। और ये यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, साथ ही साथ ये एक एरो फंक्शन भी है, क्योंकि हमने इसका कोई नाम नहीं दिया है, सीधा एक फंक्शन डिफाइन करके उसको सेट टाइम आउट के अंदर पास कर दिया है। तो एक एनोनिमस फंक्शन भी है और साथ साथ एक एरो फंक्शन भी है। तो इस केस में हम यूज करते हैं, और आगे चल के हम पढ़ेंगे मैप, फिल्टर, रिड्यूस। तो उस केस में भी एरो फंक्शंस का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो उस केस में हमें एम्प्टी पैरेंथेसिस रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर एक रैंडम नाम से एक फंक्शन बना देता हूं, और ये क्या करेगा, हमें एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि रैंडम रहेगी। तो मैथ डॉट रैंडम हम करेंगे, हमें एक बस उतनी वैल्यू मिलेगी, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मिलेगी। तो ये एक बार हम रिलोड करते हैं कंसोल में आके, और हम अपने रैंडम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये हमें एक नंबर देगा, रैंडम नंबर कोई भी देगा, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा।
और ये एकदम सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें 0 आर्गुमेंट्स पास करना है, तो भी हमें एक ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। लेकिन अगर हमारे पास एक आर्गुमेंट है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, ये जो स्क्वायर वाला केस था ना, यहाँ पर हमारे पास एक आर्गुमेंट था, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ पर अभी भी स्क्वायर को कॉल करेंगे, स्क्वायर को कॉल करके 5 डाल देते हैं तो 25 रिजल्ट आएगा, एकदम सही से काम कर रहा है। लेकिन एक से ज्यादा अगर आर्गुमेंट है तो हमें स्क्वायर लगाने, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये देखो अभी यहाँ पे ये वीएस कोड हमारा एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड कुछ ये लिख के आ रहा है, और यहाँ पर भी मिसिंग इनिशियलाइजर कॉन्स डिक्लेरेशन जो भी लिखा है, मतलब एरर आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट कहाँ से खत्म हो रहा है। तो ये हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हर एक केस में ब्रैकेट लगाऊं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पैरामीटर है तो भी हमें ब्रैकेट लगाना है, अगर 0 पैरामीटर है तो भी हमें ब्रैकेट लगाना है, अगर एक है तब भी लगाओ, पूरे में कंसिस्टेंट रहो, एक में क्यों छोड़ना। लेकिन अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए ये रहे। तो ये अलग अलग तरीके से हम ये एरो फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया इम्प्लिसिट रिटर्न, और ये हो गया एक्सप्लिसिट रिटर्न, जो कि हम रिटर्न कीवर्ड लिख के रिटर्न कर रहे हैं। ये हो गया एक पैरामीटर अगर है हमारे पास तो हम ब्रैकेट ऑप्शनल है, ब्रैकेट को छोड़ भी सकते हैं। और ये है 0 पैरामीटर वाला, और ये है एक से ज्यादा पैरामीटर जहां पे हमें लगाना जरूरी ही है, वहां पर लगाना ही पड़ेगा, और 0 में भी लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पर हटा देंगे तो भी एरर आ रही है, देखो यहाँ पर भी एरर आ गई है। तो इसीलिए हम हर एक केस में लगाएंगे तो ज्यादा सही है। और कई बार तुम देखोगे अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है काफी लंबा हो जाए, मान लो किसी कारण से लंबा हो जाता है। अब ये कैसे लंबा हो सकता है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मान लो हमें 1 से 10 के बीच का नंबर चाहिए कोई, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर मैथ डॉट रैंडम करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, और फिर इसके अंदर डालते हैं, और फिर इसमें +1 कर देते हैं। तो ये पूरा लाइन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ प्रिटियर से। तो ये फॉर्मेट हो गया, और ये देखो प्रिटियर ने ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और फिर से शिफ्ट अल्ट F दबा के फॉर्मेट करता हूँ, तो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ये लगा दिया। तो प्रिटियर को भी अच्छा नहीं लगता है अगर एक है तो भी लगा दो, प्रिटियर भी कंसिस्टेंट रहना चाहता है। लेकिन अभी के लिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, नहीं करता हूँ फॉर्मेट। तो कई बार तुम देखोगे कि इसको लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, तुम पैरेंथेसिस लगाओ चाहे ना लगाओ, बेसिकली ये है, समझ लो एक ग्रुप करने का तरीका है। ये यहाँ पर कोई भी अब आर्ग्यूमेंट या फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बस तरीका है जो कि हम नई लाइन में ले जाने के लिए लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। अगर रैंडम को कॉल करोगे तो अभी ये क्या दे रहा है, मैथ डॉट रैंडम, एक सेकेंड, ये हमारा सही से कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, मैथ डॉट फ्लोर मुझे यहाँ पे करना था गलती से, मुझे ये मैथ डॉट फ्लोर कर देता हूँ। अभी ये रैंडम नंबर देगा 1 से 10 के बीच में। तो ये सारे तरीके हैं जिससे तुम एक एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये एग्जैक्टली बस तुम ये वाला तरीका याद रखो और ये वाला तरीका याद रखो, ये वाला नहीं, ये वाला, कि हम एक वहां से रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकते हैं, और जब रिटर्न हटाएंगे तो हमें ये ब्रैकेट भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो अनडिफाइंड रिटर्न होता है। तो ये एरो फंक्शन आप प्रैक्टिस कर लो, खुद से ट्राई करो, खुद से ऐड का हमने क्रिएट कर लिया, स्क्वायर का कर लिया, आप क्यूब का करो, आप सब्ट्रैक्ट का करो, मल्टीप्लाई का करो। तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से एरो फंक्शंस क्रिएट करो, इम्प्लिसिट रिटर्न करवाओ, एक्सप्लिसिट रिटर्न करवाओ, और सिंगल पैरामीटर, 0 पैरामीटर, एक पैरामीटर, इन सबका एक आप प्रैक्टिस करो, एक एक फंक्शन क्रिएट करो, क्योंकि इसको हम आगे चल के बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये, और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बना देता है हमारे पूरे कोड को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एरो फंक्शन समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा बड़ा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पर भी पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।